Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is don't waste your time with explanation. People who hear what they want to hear. It means हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एक्सप्लेनेशन देने में, उनको बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत। लोग वही सुनते हैं जो उनको सुनना पसंद है। तो हमें कभी भी किसी को कुछ बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमको करना है वो हमको करके दिखाना चाहिए। उनको एक्सप्लेनेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सुनेंगे वही जो उनको सुनने में अच्छा लगता है। वो आपकी नहीं सुनेंगे। आपको जो करना है वो आपको करके दिखाना है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपको करना है वो करके दिखाइए, बाकी तो वो खुद ही सुन लेंगे। So student, let us start. In the previous video we talk about feet and claws, praying bird, perching bird, scratching bird, climbing bird, swimming, aquatic bird, wading bird, running bird, how do bird fly and feather। इन टॉपिक के बारे में हमने पार्ट सेकंड वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस किस टॉपिक में बारे में डिस्कस किया था। तो फीट एंड क्लॉज, फीट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, जैसे मैंने बताया था। फीट पैर का पंजा और क्लॉज मतलब पंजे, ठीक है। बर्ड्स हैव 2 feet, each foot has 3 or 4 toes. Bird use their claws and feet to hold food। बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स के पास कितने फीट होते हैं, 2 feet होते हैं। आपके पास कितने फीट होते हैं, 2 feet होते हैं, ठीक। बट ईच फुट हैज़ 3 और 4 toes। लेकिन जो टूज मतलब उंगलियां, जो उनकी उंगलियां होती हैं उनके पास कितनी होती हैं, मैंने बताया था 3 होंगी या फिर 4, उतनी टूज होती हैं उनके पास। लेकिन हम लोग के पास कितनी होती है, जल्दी से बताइए। यस 5। आपके हैंड में भी 5 होती हैं एंड लेग्स में भी 5 होती हैं। दोनों हैंड का मिला के 10 हो जाती हैं और दोनों लेग का मिला के 10 हो जाती है, तो 20। ओके, ओवरऑल बर्ड्स यूज़ देयर क्लॉज एंड फीट टू होल्ड फूड। बर्ड किस लिए अपना क्लॉज और फीट का यूज़ करती है, फूड को होल्ड करने के लिए बताया था मैंने। दे ऑल्सो यूज़ देयर फीट टू मूव अराउंड द ग्राउंड। और उसका फीट का यूज़ क्यों करती हैं, वो अराउंड करने के लिए, चारों तरफ घूमने के लिए अपने फीट का यूज़ करती हैं। इन्हीं फीट का यूज़, इन्हीं क्लॉज का यूज़, इन्हीं टूल्स का यूज़ वो करती हैं ग्राउंड पे मूव करने के लिए, ठीक है। और क्या करती हैं, किस लिए, ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए। ब्रांचेस पे, ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए ये लोग यूज़ करती हैं अपनी फीट का। नेक्स्ट था प्रेइंग बर्ड। प्रेइंग बर्ड क्या होती है, जो शिकार करने वाली पक्षी होते हैं उनको प्रेइंग बर्ड बोला जाता है। प्रेइंग बर्ड क्या होती हैं, किस लिए, वो क्या खाती हैं, जल्दी से बताइए। यस, वो फ्लैश ईटिंग बर्ड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ईगल, आउल, वल्चर, ये क्या होती हैं, प्रेइंग बर्ड होती है। क्यों होती है प्रेइंग बर्ड, क्योंकि फ्लैश ईटिंग बर्ड होती हैं। और इनके जो क्लॉज होते हैं, इनकी जो फीट होती हैं वो कैसी होती है, कर्व्ड क्लॉज होते हैं। देखो कर्व्ड है ना, कर्व्ड क्लॉज होती हैं। और इनके 3 टूज होते हैं। 3 टूज फ्रंट में होते हैं, 1 कहाँ होते हैं, बैक पे। देख रहे हो ना वल्चर को, 3 टूज कहाँ पे हैं, फ्रंट पे हैं, और 1 टूज बैक पे। यस, ये यूज़ क्यों करती हैं अपने टूज का, किसी भी स्मॉल एनिमल को कैच करने के लिए, जैसे रैट हो गया, टोड मतलब मेढक हो गया, और स्मॉल बर्ड को ये वल्चर कैच करने के लिए, ईगल कैच करने के लिए, आउल कैच करने के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। क्योंकि वो वही तो खाती हैं, फ्लैश खाती हैं ना।
हार्बीवोरस होती हैं, कार्निवोरस होती हैं कि ओमनीवोरस? यस, कार्निवोरस होती हैं ये, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग बर्ड होती है। नेक्स्ट क्या आता है? पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड जो होती हैं वो क्या होती हैं? बर्ड सच एज पिजन हो गई, क्रो हो गई, स्पैरो हो गई, ईगल हो गई, नाइटेंगल्स हो गई। ये क्या करती हैं? अपनी फीट का यूज़ करती हैं, इनके पास भी फीट होते हैं और 3 टूज होती हैं, एक फ्रंट और 1 बिहाइंड। 3 जो होते हैं फ्रंट पे होती हैं और 1 बिहाइंड होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं, जैसे क्रो के फीट यहाँ दिखाए गए हैं। सेम प्रेइंग और पर्चिंग बर्ड के जो फीट होते हैं वो एक तरह से सेम होते हैं। ठीक, ये क्यों करती हैं? ये किस लिए यूज़ करती हैं? अपने फीट का ब्रांच को फर्मली मजबूती से पकड़ने के लिए, तभी इनको क्या बोला जाता है? पर्चिंग बर्ड। ठीक है, ब्रांच को पकड़ने के लिए इसलिए अपना टूल्स का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्या आती है? स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग बर्ड कौन सी बर्ड होती हैं? यस, हैन हैव थिन फीट एंड फीट विथ शार्प एंड हार्ड क्लॉथ। हैन की कैसी फीट होती हैं? थिन होती हैं, पतली होती हैं, बट शार्प होती हैं और हार्ड होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। देयर क्लॉज हैव 3 लॉन्ग टूज। जो उनकी क्लॉज होती हैं उनके 3 लॉन्ग टूज होते हैं। देख रहे हैं आप टूज को, हैंड के टूज को देख रहे हैं आप लोग। 3 लॉन्ग टूज इन द फ्रंट एंड अ शॉर्ट टूज एट द बैक। शॉर्ट टूज एट द बैक दिखा रहा है ये क्या होता है? विच इज हायर अप द लेग। ये हायर होता है, थोड़ा लेग से हायर होता है, दिख रहा है आपको। ये हेल्प करता है डिग करने में ग्राउंड को, मतलब डिग करना मतलब खोदना। खोदने में क्यों खोदना पड़ता है इनको? क्योंकि ये वहाँ से फूड निकाल के खाते, फूड की सर्च में इनको डिग करने में हेल्प करता है ये इनका टूल्स जो होता है। पिकॉक ऑल्सो यूज़ करता है अपने टूल्स को डिग करने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड में डिग करने के लिए क्या करता है? यूज़ करता है। ये सब क्या होती है? स्क्रैचिंग बर्ड, क्योंकि एक तरह से स्क्रैच कर रही है ना, फूड की सर्च करने के लिए ये लोग क्या करती हैं? डिग करती हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा स्क्रैचिंग बर्ड, चिड़चिड़ा पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग बर्ड क्या होती हैं? बर्ड सच एज वुड पिकर हो गई, पैरट हो गई। इनकी कैसी टूज होती है? 2 टूज होती है फ्रंट में, 2 टूज बैक में होती है। देखो, वुड पिकर की 2 टूज फ्रंट में होती है, 2 टूज बैक में होती हैं। ये हेल्प करती हैं क्लाइंब करने में, मतलब चढ़ने में और ब्रांचेस को होल्ड करने में। ये इनकी टूज जो होती है ये हेल्प करती हैं, और अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2-2 बराबर होता है, तो बैलेंस करने में जब ये चढ़ती हैं ब्रांचेस पे तो ये हेल्प करती हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है? स्विमिंग और एक्वेटिक बर्ड होती है। स्विमिंग और एक्वेटिक बर्ड से पता चल रहा है जो पानी में रहती है, जैसे स्वान हो गई, डक हो गई। इनके कैसे टूज होते हैं? 3 टूज होते हैं फ्रंट पे, और एक ये जो इनके टूज होते हैं वो वेब से ज्वाइन रहते हैं। जैसे झिल्ली टाइप का होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप का, झिल्ली टाइप का होता है, जैसे चमड़े नहीं होते वैसे टाइप का होता है। उसी से इनकी जो टूज होते हैं वो जॉइंट होते हैं। सच एज वेब फीट हेल्प देम टू पुश बैक, पुश धक्का देती। ऐसी फीट जो होती है ना, इनको स्विम करने में हेल्प करती है, क्योंकि देखो अभी हम लोग की अलग अलग वो हैं, उंगलियां हैं, तो क्या होंगी? ऐसे हम लोग स्विम नहीं कर पाएंगे, बट ये अटैच होती हैं तो ये हेल्प करती हैं ईजिली उनको स्विम करने में। ठीक है, वाटर को बैक करने में ईजिली हेल्प करती हैं। वेडिंग बर्ड क्या होती है? जो लुप्त होती चिड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेडिंग बर्ड। वेडिंग बर्ड जैसे हिरोन हो गई, क्रेन हो गई, उनके लॉन्ग लेग होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी, जैसे ये किसके बारे में है? क्रेन है ये। स्प्रेड आउट टूज होते हैं, वो डिप रहते हैं और उनको ईजिली वॉक करने में हेल्प करते हैं। शैलो, क्योंकि थोड़े छिलछिला जल है, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ही उसका पैर डूबा हुआ है, तो उनको क्या बोलते हैं? वेडिंग बर्ड बोलते हैं। इनके 4 टूज होते हैं, 3 फ्रंट में होते हैं, 1 बैक पे होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, और ये टूल्स क्या होते हैं? बहुत ही हेल्प करते हैं
कीचड़ में, क्योंकि कीचड़ रहता है तो उनको अच्छे से पकड़ने में हेल्प करते हैं उनके टूज जो होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट मड होती है तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा ना, लेकिन उससे इनको हेल्प करते हैं। रनिंग बर्ड पता चल रहा है दौड़ने वाली, जो बहुत ही रनर होती है, जैसे ऑस्ट्रिच होती है। ऑस्ट्रिच को रनर बर्ड में रखा गया है, जैसे उनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग होती है। उनके टूज होते हैं। कुशन पैड, जैसे कुशन होता है वैसे थोड़ा थिलथिला टाइप का, देखो इनके थोड़े डिफरेंट है। अंडरनीथ, नीचे की तरफ, विच प्रिवेंट इट्स लेग फ्रॉम सिंकिंग, तो उनके लेग प्रिवेंट करते हैं उनको डूबने से। डेजर्ट में डूबने से, सिंकिंग होने से उन ऑस्ट्रिच के ये लेग उनके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू बर्ड फ्लाई, बर्ड कैसे फ्लाई करती है। तो बर्ड हेल्प देयर विंग, अपनी विंग की हेल्प से, जो उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, अटैच होती हैं विंग्स टू देयर बॉडी। और उस मसल्स को क्या बोला जाता है, फ्लाइट मसल, जो उड़ान की मांसपेशियाँ होती हैं विंग्स से अटैच होती हैं, उनको अटैच करते हैं, उनको बोलते हैं। दीज हेल्प द बर्ड टू मूव इट्स विंग अप एंड डाउन, वही जो मसल्स होती हैं वो उनको हेल्प करती हैं अप एंड डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड होने में। बर्ड्स हैव हॉलो बोन, जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। जो उनकी पूँछ होती है वो उनको डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। जब बर्ड्स उड़ती हैं तो उनको डायरेक्शन बताने में कौन हेल्प करता है, जल्दी से बताइए। यस, टेल मतलब उनकी पूँछ जो होती है पीछे में, वो हेल्प करती है डायरेक्शन बताने में। जो उनका बोर्ड शेप्ड होता है बर्ड्स का, वो हेल्प करता है क्या करने में, फ्लाइंग करने में, एयर को कट करने में, वो इजली फ्लाई करती हैं। बर्ड्स फ्लैप इट्स विंग टू फ्लाई, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लैप करती हैं, अप एंड डाउन करती है फ्लाइंग के समय। तो वो 2 टाइप के मूवमेंट दिखाती हैं, जैसे एक अप स्ट्रोक बोला जाता है, एक डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मतलब कि वो क्या करती है, मूव अप की तरफ और बैकवर्ड जाती हैं। अप की तरफ उनका विंग्स रहता है और वो क्या जाती हैं, बैकवर्ड। और डाउन में क्या होता है, ड्यूरिंग द मूवमेंट विंग मूव डाउन एंड फॉरवर्ड, विंग क्या होती हैं, डाउन हो जाती हैं और फॉरवर्ड जाती हैं। ठीक, अप रहेगा तो अप स्ट्रोक, डाउन रहेगा तो डाउन स्ट्रोक। ठीक, डाउन स्ट्रोक रहता है तो वो कहाँ जाती हैं, फॉरवर्ड सीधे चलती हैं, और जब अप स्ट्रोक रहता है तो बैकवर्ड जाती हैं। समझ में आया आपको, ये हेल्प होता है। फेदर क्या होते हैं, फेदर बोलते हैं पंख को, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये डाउन फेदर हो गया, ये बॉडी पे जो पंख होते हैं इनके, ये बॉडी फेदर हो गया। फ्लाइट फेदर जो उड़ने में हेल्प करता है। फेदर कवर्ड द बॉडी एंड विंग ऑफ बर्ड, जो फेदर होती है वो कवर्ड करती है बॉडी को, उनकी विंग्स को भी, जो उनकी पंख होते हैं उनको भी क्या करती है, जो कवर करती है। बर्ड्स हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फेदर, 3 टाइप्स के फेदर होते हैं, जैसे बॉडी फेदर हो गया, बॉडी दीज कवर बॉडी उसकी उनकी कवर होती है। डाउन फेदर जो शॉर्ट और फ्लफ़ी फेदर होते हैं, जो कि उनको क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। जो डाउन फेदर होता है वो क्या करते हैं, उनको गर्म रखने में हेल्प करता है, शॉर्ट होता है, फ्लफ़ी होता है। फ्लाइट फेदर होता है जो लार्ज फेदर होता है, फाउंड मोस्टली ऑन द विंग, जो ये विंग है ना, इसमें जो फेदर है वो होता है फ्लाइट फेदर, ठीक है। और उनके टेल्स में भी होता है ये चीज़। दे हैव बर्ड टू फ्लाई, सम बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, इम्यू डू नॉट हैव हॉलो बोन, जैसे इम्यू हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई, उनके पास हॉलो बोन नहीं होती, खोखीली बोन नहीं होती है। तो दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, तो इनको क्या बोला गया है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है, तभी इनको रनर बर्ड बोला गया। ऑस्ट्रिच को पता है ना आपको, ये रन करती हैं, ये उड़ नहीं पाती क्योंकि हॉलो बोन तो नहीं होती है खोखीली, तभी ये उड़ नहीं पाती, तभी इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा गया है, क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर पाती इसीलिए। सो आपका प्रीवियस टॉपिक डिस्कस हो गया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। रिवाइज एंड रिकॉल आप लोग फिल कर लीजिएगा। द क्लॉज ऑफ पर्चिंग बर्ड आर कॉल्ड टैलन, जो पर्चिंग बर्ड के क्लॉज होते हैं, पैर होते हैं, उनको टैलन बोलते हैं। नो, फॉल्स। जो वुडपेकर की 2 टूज होती हैं, 2 फ्रंट पे, इन द फ्रंट एंड 2 बैक, यस ट्रू। वेडिंग बर्ड होती है, उनकी वेब्ड फीट होती है, राइट।
ट्रू। जो टेल होती हैं बर्ड्स की वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती हैं, ट्रू। ऐसा भी पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेयर डू बर्ड्स लिव। बर्ड्स कहाँ रहती हैं, ठीक। तो आपको पता है बर्ड्स कहाँ रहती हैं? हाँ, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती है। एन फॉर नेस्ट पढ़ा है ना हम लोगों ने। द प्लेस वेयर बर्ड लिव विद देयर यंग वन इज कॉल्ड अ नेस्ट। वो प्लेस जहाँ पे बर्ड रहती हैं अपने यंग वन के साथ, उसको क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं। यंग वन मतलब बेबी के साथ। बर्ड्स यूज ग्रास, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, पीस ऑफ क्लॉथ, पेपर एंड थ्रेड ऑफ बिल्ड देयर नेट्स। अच्छा, नेट्स जो नेस्ट होता है वो किससे बनता है पता है आपको? हाँ, ग्रास हो गई, स्ट्रॉ हो गई, जो सूखी पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई। ट्विग्स किसको बोलते हैं? टहनियाँ को। छोटे छोटे क्लॉथ के पीसेस हो गए, पेपर हो गए, थ्रेड मतलब धागा हो गया। इन सब से अपना वो नेस्ट बनाती। कभी नेस्ट देखा है? घरों पे, पंखों के ऊपर जहाँ बहुत दिन तक मत जाओ तो वहाँ पे क्या होता है? नेस्ट बना लेती हैं चिड़िया, ठीक है। बर्ड यूजेस देयर नेस्ट टू ले एंड हैच एग। बर्ड्स नेस्ट का क्यों यूज़ करती हैं? हाँ, एग को ले करने के लिए, एग रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो जब बर्ड्स के बेबी कहाँ से आते हैं? एग से आते हैं ना। बर्ड्स एग देती हैं। एग कहाँ रखती हैं? नेस्ट में रखती हैं। तो यूज़ क्या होता है नेस्ट का? बर्ड यूज देयर नेस्ट टू ले एग एंड हैच एग। जब तक क्या हो, एग जो है हमारा, हैच मतलब उसमें से क्या ना हो, फूट के क्या निकले, बेबी ना निकले, तब तक वो नेस्ट का यूज़ करती हैं वहाँ पे अपने अंडे को रखने के लिए, और जब तक वो हैच ना हो तब तक वहाँ का यूज़ करती हैं। नेस्ट ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर एग। नेस्ट में रहता है तो उनको क्या होता है? हेल्प करता है बर्ड्स को कि उनका जो एग रहे वो प्रोटेक्ट रहे, और यंग वन को बैड वेदर और एनिमीज से भी बचाता है। क्योंकि उस एग के अंदर क्या होगा? बर्ड्स एग देती हैं तो एग्स के अंदर क्या होता है पता है आपको? हाँ, बेबी होते हैं। बेबी होते हैं तो बेबी को क्या करता है? नेस्ट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अभी आप लोग, अभी जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप लोग बाहर तो सोते नहीं होगे ना, क्योंकि बारिश होगी तो आप लोग भीग जाओगे। तो आप लोग कहाँ रहते हो? घर के अंदर रहते हो। अभी कोई थीफ आ जाए, एनिमीज आ जाए, उनसे भी बचने के लिए आप कहाँ रहते हो? घर के अंदर रहते हो ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम ऐसे ही नेस्ट भी क्या करता है? उनके जो एग होते हैं बर्ड्स के, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी चाहे बैड वेदर हो, ख़राब मौसम हो, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। कोई दुश्मन हो, एनिमीज़ मतलब दुश्मन होता है, अगर कोई दुश्मन हो तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? नेस्ट जो है बर्ड्स के एग को प्रोटेक्ट करता है। बर्ड्स में बिल्ड देयर नेस्ट एट वेरियस प्लेसेस। बर्ड जो होती हैं वो नेस्ट कहीं भी वेरियस प्लेसेस पे बनाती हैं, जैसे सच एज बशेस एंड ट्री, मतलब झाड़ियों में। बशेस मतलब झाड़ियाँ हो गई। ट्रीज़ पे, रूफ पे मतलब छत पे, हाउस के छत पे, इवन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे भी, ज़मीन पे भी ये अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। देखा भी होगा आप लोगों ने। द टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक एज अ नीडल टू sew लीव टुगेदर यूजिंग वूल एंड थ्रेड। जो टेलर बर्ड होती हैं, दिस इज़ अ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड आप देख रहे हैं ना, ये जो टेलर बर्ड होती है ये अपने निडल, इनकी जो बीक्स होती हैं, चोंच होती है, वो निडल लाइक होती हैं। तो sew मतलब ये अपना घोंसला लीव्स पे वूल से और थ्रेड मतलब धागे से मिला के बनाती हैं।
हैंस इट इज़ नोन एज टेलर बर्ड, इसीलिए इनको क्या बोला गया, टेलर बर्ड। जैसे कपड़ा सिलते हैं ना टेलर, बनाते हैं ना नया नया, वैसे ही ऐसे ही ये निडल अपने निडल लाइक सुई से क्या करती है, जैसे निडल होता है सुई की तरह, वो अपना घोंसला छोटे छोटे लीफ के पार्ट से, वूल से, धागे से वो अपना बर्ड नेस्ट बनाती है। इट चूजेस बोर्ड लीफ एंड स्टफ विद द सॉफ्ट मटेरियल टू मेक नेस्ट कोजी। तो क्या करती है, ब्रॉड लीफ चूज़ करती है, जो बड़ी लीफ हो उसको चूज़ करती है, और उसमें सामग्री ला के, स्टफ मतलब सामग्री हो गया, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करके अपने नेस्ट को क्या करती है, मेक करती है, बनाती है। द वीवर्ड बर्ड यूज इट्स बीक टू वीव अ स्ट्रॉन्ग कप शेप्ड नेस्ट यूजिंग ट्विग्स एंड ड्राई ग्रास। जो वीवर्ड बर्ड होती है, देखो ये वीवर बर्ड है, ये क्या करती हैं, वीवर मतलब वीव मतलब होता है बुनना, तो इनको बुनने वाली बर्ड कहा गया, वीवर नाम रखा गया इनका, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये अपने बीक का यूज़ किस लिए करती हैं, अपने बीक का यूज़ करती हैं स्ट्रॉन्ग और कप शेप्ड लग रहा है ना एक तरह से, देखो कप शेप नेस्ट बनाने के लिए। ट्विग्स से हो गया और ड्राई ग्रास से, मतलब टहनियों से और सूखी घासों से, तभी इनका नाम क्या बना, वीवर। वीवर मतलब होता है बुनना, इसीलिए ये अपने छोटे छोटे टहनियों से, छोटी छोटी ग्रासों से ये अपना क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं। द नेस्ट यूजुअली हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री। जो इनका नेस्ट होता है ना, ये यूजुअली अधिकतर कहाँ होता है, जो आपने पेड़ देखा है ना, पेड़ पे जो ब्रांचेस होती हैं उस पे ही इनका जो होता है लटकता रहता है, जो हैंग मतलब लटकना, तो लटकता रहता है इनका घोंसला, ठीक है। द नेस्ट हैज़ अ स्मॉल टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम, मतलब एक सुरंग टाइप का, जैसे सुरंग देखी हो ना, ऐसे अंदर तक बनी रहती है और आगे से थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, तो ये भी एकदम सुरंग की तरह रहती है, और नीचे बॉटम पे नीचे की तरफ थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, उसके अंदर से आप जा सकते हो, मतलब आप नहीं, बर्ड्स जाती है, बर्ड्स उसके अंदर से चली जाती है, पूरा पैक रहेगा लेकिन नीचे के साइड थोड़ा सा खुला रहता है कि नेस्ट ईजिली एंटर कर सके। द वुडपिकर मेक होल इन ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक नेस्ट। जो वुडपिकर होती हैं वो क्या करती हैं, अपने बीक का यूज़ करके, जो ट्रंक होती है ना, ट्रंक किसको बोलते हैं, तने को, जब वो मोटा हो जाता है, जो आपका स्टेम होता है जो बहुत मोटा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रंक हो जाता है, तो वो ईजिली क्या करती हैं, अपने बीक का यूज़ करके उसको नेस्ट बना लेती हैं। पेंगुइन क्या होती है, पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पेंगुइन होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, ग्राउंड में। सिंस दे लिव इन कोल्ड प्लेसेस, वो कहाँ रहती हैं, कोल्ड प्लेसेस में रहती हैं। कोल्ड प्लेसेस में तो बहुत, कि वहाँ तो पेड़ वेड़ उतने होते नहीं होंगे, तो वहाँ ट्विग्स, टहनियाँ, ग्रास वहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा ना। दे मेक देयर नेस्ट विथ पेबल्स एंड स्टोन, तो वो अपना ठंडी जगहों पे तो ऐसे मिलता नहीं है, तो वो पेबल्स मतलब कंकड़, स्टोन मतलब भी पता है पत्थर एक टाइप का, स्टोन, उन सब से अपना नेस्ट बनाती है, जैसे दिस, ऐसे उनका नेस्ट रहता है, ऐसे वो अपना नेस्ट बनाती हैं। दे स्कूप आउट मड, वो क्या करती हैं, खोदती है मड को। स्प्रेड आउट स्ट्रॉ ढूंढने के लिए। हे टू मेक नेस्ट सॉफ्ट एंड ले एग, अपने नेक को सॉफ्ट बनाने के लिए वो क्या करती है, मड जो होता है, मड मतलब कीचड़ टाइप का, कि वहाँ तो ऐसे रहता होगा, वाटर रहता है, तो उसमें से वो स्ट्रॉ ढूंढने की, वहाँ से अपने नेस्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए वो क्या करती हैं, ऐसे प्रयास करती हैं, और उसमें क्या करेंगी, एग रखने के लिए तो बना रही है वो नेस्ट, अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नेस्ट बना रही है, तो वो उस तरीके से अपना बनाती है नेस्ट, जिससे कि उनका जो एग रहे वो प्रोटेक्ट रहे प्रीडेटर से। प्रीडेटर मतलब दरिंदा होता है, तो वो अपना ग्रेसी फील्ड में बना लेंगी हाइड करके, कि किसी को पता न चले, और वो अपने एग
को, अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें दरिंदों से, प्रीडेटर से। आउल, पैरेट एंड हॉर्नबिल बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली इन द हॉलो स्पेस ऑफ वॉल ऑन ट्री। जो आउल होते हैं, पैरेट होते हैं, हॉर्नबिल होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं हॉलो स्पेस पे, जो वॉल में हॉलो स्पेस देखा होगा, वॉल के अंदर भी ये लोग मतलब कि बीक के हेल्प से खोद के डिग करके वहाँ भी नेस्ट बना लेती हैं, ठीक है। कुकू डज नॉट नेस्ट मेक अ नेस्ट, इट ले एग ऑन क्रो नेस्ट। तो ये क्या करती हैं, अपना नेस्ट ये नेस्ट नहीं बनाती, ये अपना एग कहाँ पे, क्रो के नेस्ट में रखती हैं। द क्रो लाइक आफ्टर इट्स एग एंड बेबीज। तो ये क्या होती है, द क्रो लुक्स आफ्टर इट्स एग एंड बेबीज। तो क्रो ही क्या करता है, देखता है उनके एग को, बेबीज को होने के बाद। पेंगुइन क्या होती है, साइंस कंटेस्ट में है। पेंगुइन इज द ओनली बर्ड दैट कैन वॉक अपराइट, इट कैन नॉट फ्लाई बट कैन स्विम। जो पेंगुइन होती है वो एक ऐसी बर्ड होती है जो वॉक करती है, वो सीधे चल सकती है, वो फ्लाई नहीं कर सकती बट वो स्विम कर सकती है, ठीक है। केयरिंग फॉर द यंग वन। अब नेस्ट जो बन गया, आपने जान लिया कौन सी बर्ड कैसे नेस्ट बनाती है, अब उनकी केयर कैसे करती है वो पढ़ते हैं। द मदर बर्ड ले इट्स एग इन इट्स नेस्ट। जो मदर बर्ड होती हैं वो क्या करती है, अपने एग को नेस्ट में रख देती है। अच्छा, क्यों रखती है नेस्ट, पता है? अरे नेस्ट में क्यों एग रखती है पता है? हाँ, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एनिमीज से बचाने के लिए। और उनको गर्मी की क्यों ज़रूरत होती है, एंड कीप देम वार्म अंटिल दे हैच इनटू यंग वन। जब तक वो हैच नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर क्यों बैठी रहती हैं, पता आपको क्यों बैठी रहती हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको ज़रूरत होती है गरम की। गरम की क्यों ज़रूरत होती है? जब कोई चीज़ गरम होती है वो ऑटोमेटिक फूट जाती है। जैसे जब अंडे को वार्म दोगे तो क्या होगा, वो फूटेगा, इसीलिए वो और तो कुछ ला के रख नहीं सकती, इसलिए ऑटोमेटिक अपना ही सेट होती हैं। क्योंकि उनका जो डाउन फेदर होता है वो फ्लफ़ी होता है, वो वार्म करने के लिए हेल्प होता है, तो वो उसी के ऊपर सिट हो जाती हैं, नेस्ट के ऊपर जहाँ पे वो एग रखी रहती हैं। उसकी वजह से वो क्या होता है, जो एग होता है वो वार्म हो जाता है। वार्म हो जाता है तो वो हैच हो जाता है। हैच मतलब अंडे से निकलना। अंडे से जब हैच होगा, जब हैच मतलब फूटेगा अंडा, तभी तो अंडे में से कौन निकलेगा, यंग वन। यंग वन मतलब उनका बेबी। द फादर बर्ड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम एनिमी। जो उनके मदर बर्ड तो उनके ऊपर बैठती है वार्म करने के लिए, लेकिन जो फादर बर्ड्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। वंस द बेबीज हैच आउट, जब बेबी निकल जाता है उस एग में से, दे कैन नॉट फ्लाई एज दे आर वीक फेदरलेस एंड कैन नॉट सी। तो जब बेबी निकलता है तो वो क्या करता है, वो फ्लाई तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो वीक होता है, उसके फैदर भी नहीं होते हैं, वो देख भी नहीं पाता। जो उनके पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उनको फीड कराते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना फिगर में, छोटा सा ये मदर बर्ड है, ये छोटे से तिनका लाई है, इनको क्या फीड करा रही है, अपने यंग वन को। 4 बेबीज़ निकले हैं, ये नेस्ट है, ठीक है। तो इनको फीड कराती हैं जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते, जब तक उनके डेवलप फैदर नहीं हो जाते, जब तक वो लोग उड़ना नहीं सीख जाते, जब तक वो खुद से फूड सर्च करना नहीं सीख जाते, तब तक जो मदर बर्ड होती हैं वो उनकी हेल्प करती हैं, उनको फीड कराने में उनको हर तरीके से हेल्प करती हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टैलन क्या होता है, द शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज होती हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड की। जो शार्प और कर्व्ड, शार्प मतलब तेज़ धार वाली, कर्व्ड शेप्ड की जो क्लॉज होती है फ्लैश ईटिंग बर्ड की, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टैलन। फ्लैश ईटिंग बर्ड पता है ना, जो मांस खाती हैं, दूसरे जानवरों को खाती हैं। फ्लाइट मसल्स क्या होती हैं, मसल्स दैट अटैच द विंग टू द बर्ड बॉडी एंड हेल्प इस फ्लाई।
मसल्स जो अटैच होती हैं उनकी विंग्स से उनकी बॉडी में, बर्ड बॉडी में जो हेल्प करती हैं फ्लाइंग में, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स। अप स्ट्रोक क्या होता है? अप स्ट्रोक द मूवमेंट ऑफ विंग इन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अप स्ट्रोक होता है जो मूवमेंट होता है विंग का अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक जो डाउनवर्ड और बैकवर्ड, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड और आगे की तरफ होता है, उसको डाउन स्ट्रोक। नेस्ट क्या होती है? नेस्ट होता है जो प्लेस होती हैं जहाँ पे बर्ड रहती हैं और अपने यंग वन को रखती हैं, वो होता है। समरी। समरी क्या है? बर्ड डू नॉट हैव टीथ। बर्ड के टीथ नहीं होते, आपको पता है। दे यूज़ देयर बीक टू कैच एंड ईट फूड। वो अपने बीक का यूज़ करती है। बीक मतलब चोंच का, किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए और फूड को ईट करने के लिए। द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड हेल्प देम टू होल्ड द फूड एंड ऑल्सो टू मूव अराउंड। जो फीट और क्लॉज होती हैं बर्ड्स की, वो हेल्प करती हैं फूड को पकड़ने के लिए और उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि फीट की हेल्प से, जो उनके पंजे होते हैं उसकी हेल्प से वो क्या करती है? मूव करती है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग एंड टेल। बर्ड्स किसकी हेल्प से फ्लाई करती हैं? यस, विंग और टेल्स की हेल्प से, क्योंकि टेल्स क्या होता है? उनको डायरेक्शन बताता है, और विंग्स की हेल्प से वो उड़ती हैं। बर्ड्स हैव 3 काइंड ऑफ फेदर। बर्ड्स की कितनी काइंड की फेदर होती हैं? 3 टाइप की। जल्दी से बताइए। यस, बॉडी फेदर, डाउन फेदर और फ्लाइट फेदर। नेक्स्ट क्या होता है? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग एंड हैच एग। बर्ड्स किस लिए नेस्ट बनाती हैं? एग रखने के लिए और जब तक वो फूट ना जाए तब तक के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं आपको PDF बना के दे दूँगी, उसको आपने से पहले खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद तो मैं भेज दूँगी, उसको कर लीजिएगा। और ये आपका होमवर्क है, ये आप सेल्फ से करिएगा। पेज नंबर 45 इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, डू योर सेल्फ। एंड इसका PDF और नोट्स बना के दे दूँगी, आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मॉरल लिख के वर्क करिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। थैंक यू।